हाय गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम सोनाली। वेलकम टू स्टडी लवर सोना। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। मतलब जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद थर्ड चैप्टर जो है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। फिर है फोर्थ चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रियम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और आज हम लोग जो है वो न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, यूनियंस एंड इट्स टेरिटरी सम। और इसका क्षेत्र जो है किस तरीके से बना था वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पिछली क्लास वाले में ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जैसे कि प्रियम्बल्स है, वो प्रियम्बल्स का क्या क्या था, तो उसमें गणतंत्र था। जैसे हमारा राज्य जो है वो लोकतांत्रिक देश है, जिसमें कि दो प्रकार के होते हैं, एक राजशाही होता है, एक गणतंत्र होता है। राजशाही में इसमें राजा और रानी के द्वारा चलाया जाता है, और गणतंत्र के द्वारा जो होता है वो किसी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी को चुन के लाया जाता है। वो जनता के द्वारा चुना जाता है और उनको हमारे सत्ता में लाया जाता है, तो वो फिर करते हैं शासन। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था न्याय, जस्टिस। ठीक है, जस्टिस हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें हम लोग पढ़े थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में जो समाज है वो जाति, धर्म, लिंग, भाषा, भेद, ये सब के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अधिकार मिलेगा। आर्थिक मीन्स हो गया आपका व्यक्ति, ये भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी मतलब संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसके आधार पर, उसकी आय, उसकी इनकम के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। किसी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है और किसी के पास संपत्ति नहीं है, तो ये सब में जो है भेदभाव करना निषेध है। ठीक है, और उसके बाद में राजनीतिक में से हर व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति है, सभी को समान राजनीति करने का अधिकार है। ये हम लोग डिस्कस किए थे। स्वतंत्रता जो है मीन्स बोलने की स्वतंत्रता है, समता में सभी को एक समान अधिकार दिया गया है जो कि आपका नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सब है। मौलिक अधिकार में जो है कुछ नागरिक समता भी दिया गया, जैसे कि आर्टिकल्स 14 जो है, आर्टिकल्स 14 हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें जो है विधि के सामने मीन्स जो कानून है, कानून के सामने सभी को बराबर का हक और अधिकार मिलेगा। मीन्स अगर कोई अमीर व्यक्ति है, अगर वो मर्डर करता है तो उसको भी वही सज़ा मिलेगा जो किसी गरीब व्यक्ति को सज़ा दिया जाएगा। और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश जो है उसको निषेध किया गया है। ये भेदभाव नहीं कर सकता, ये आर्टिकल्स 15 के अंदर आता है। आप लोग मूवी देखे होंगे, आर्टिकल्स 15 नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, आप लोग कॉन्सेप्ट ऐसा और अच्छा लगेगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूवी है वो। ठीक है, फिर उसके बाद में लोक नियोजन जो होता है उसके विषय में अगर कोई अफसर की क्षमता जो है वो इक्वलिटी दिया गया आर्टिकल 16 के तहत। फिर आपका आर्टिकल 17 जो है वो एंड ऑफ अनटचेबिलिटी है, मीन्स जो छुआछूत का भेदभाव होता है उसको जो है एंड किया गया आर्टिकल 17 के तहत। फिर है एंड ऑफ टाइटल, जो भी उपाधि वगैरह दिया जाता था, जैसे राजा महाराजा धीराज हो गया, राजा हो गया, ये सब का जो पहले दिया जाता था कि ये यहाँ के राजा है, ये वहाँ के राजा है, महारानी है, तो ये सब का जो है उपाधि का अंत कर दिया गया आर्टिकल्स 18 के तहत। उसके बाद बंधुत्व में हम लोग देखे थे कि भाईचारा, ये मौलिक कर्तव्य जो है आपका आर्टिकल्स 15 इन ए के तहत लिया गया था, जिसमें कि संशोधन भी फिर किया गया था। संशोधन जब किया गया था तो उसमें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 3 सब वर्ड को जोड़ा गया था। पहला आपका था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस करा था। उसके बाद में आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग देखेंगे यूनियन ऑफ स्टेट में से जो राज्य है, वो राज्य का संघ देखना है। ये जो है आपका पार्ट 1 में आता है। ठीक है, ये आर्टिकल्स पार्ट वन में आर्टिकल्स 1 से 4 तक का इसमें अध्ययन किया गया है। तो राज्यों का संघ है। फिर राज्य का पुनर्गठन संबंधित शक्ति, मीन्स राज्यों का पुनर्गठन जो किया जाता है उनके बारे में डिस्कस करना है। केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य का उद्भव, केंद्र शासित प्रदेश कहाँ से आई, कैसे आई, राज्य का उद्भव कैसे हुआ। फिर उसके बाद धर आयोग और जेबीबी समिति आती है। फिर फजल अली आयोग आता है, और 1956 के बाद राज्य जो बनाया गया था, नया नया राज्य, वो सब कैसे बना है, वो ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट। इसमें हम लोगों को ये पढ़ना है कि जो राज्यों का संघ है वो पार्ट 1 में आता है।
ठीक है। वो राज्यों का जो संघ है, संघ एवं इसका क्षेत्र जो है, जो संघ संघ किससे बना है, संघ किससे बना है, राज्यों से बना है। जो हमारा भारत है वो भारत कितने 28 राज्य से मिलकर बना है, इसी को संघ कहेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल्स 1 से 4 के अंदर आता है। आर्टिकल्स 1 इसमें डिस्कस करेंगे कि कहा गया है ये जो इंडिया है, ये इंडिया अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत क्षेत्र को 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक राज्य का संघ है, संघ क्षेत्र है, और भारत द्वारा अधिकृत मीन्स एक्वायर्ड बाय इंडिया, जो इंडिया के द्वारा एक्वायर्ड किया जाएगा, लिया जाएगा क्षेत्र को, उसको कहा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल्स 1 में देखते हैं जो भी ये आपका संघ है, मतलब राज्य का संघ है, उसके बारे में बताया गया है। इंडिया को जो डिफाइन किया गया है वो राज्य का संघ कह करके डिफाइन किया गया है। अर्थात ये हो गया कि एक देश का जो नाम है वो दूसरे राज्य पद्धति के प्रकार होगा। संविधान सभा में संविधान सभा, कुछ लोग जो है इसको इंडिया बोलते हैं, कुछ लोग इसको भारत बोलते हैं। तो परंपरागत नाम जो है वो आपका भारत है। ठीक है, जबकि आधुनिक नाम जो भी प्रेजेंट है वो इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं, कहते हैं इंडिया है। इस तरह संविधान सभा ने दोनों नाम को जो है स्वीकार किया गया था, इंडिया जो कि भारत है। देश को संघ बताया गया। हमारा भारत जो है वो देश को क्या बताया गया है, संघ बताया गया है। संविधान का जो ढांचा है मीन्स जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो यूनियन है। वो कैसा है, वो यूनियन है। ठीक है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने कहा था कि राज्यों का संघ अंग को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने का जो था कारण था, वो 2 कारण था। उन्होंने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने जो कहा था कि राज्य का जो संघ होगा वो 2 कारण से उन्होंने कहा था। पहला ये कहा था कि भारतीय संघ राज्य के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब भारत जो है वो राज्य के संग कोई समझौता नहीं हुआ है। मतलब भारत और राज्य हमारा जो स्टेट है उस दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में ऐसा समझौता हुआ है कि अमेरिका में 2 तरह का नागरिकता दिया। एक तो अमेरिका हो गया, और अमेरिका में जो राज्य है, अमेरिका में बताइए कितना राज्य है, अमेरिका में 50 राज्य है। ठीक है, अमेरिका में 50 राज्य है। वहाँ पे जो नागरिकता राज्य को दिया गया है वो नागरिकता फिर अमेरिका को दिया गया। वहाँ पे 2 तरह का नागरिकता। उस तरीके से अमेरिका संघ में और 2, ठीक है, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। मीन्स जो अमेरिका में एक बार आकर के राज्य मिल गया, जो राज्य एक बार आके मिल गया उसको फिर अलग होने का जो है अधिकार नहीं दिया गया है। आप एक बार अमेरिका में कोई भी राज्य आकर मिल गया, दूसरा वो राज्य जो है अमेरिका से अलग नहीं हो सकता है। यह जो है विभक्त नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा में बांटा हुआ है। उस तरीके से हमारा इंडिया भी है। इंडिया में कितने राज्य है अभी, 28 राज्य। 28 राज्य जो है एक बार आ करके जुड़ गया तो दोबारा वो किसी भी कोई भी राज्य जो है वो संघ से अलग नहीं हो सकता। हाँ, उस राज्य के क्षेत्र जो है, उसका क्षेत्रफल जो है, उसके एरिया जो है उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसको किसी भी राज्य से किसी भी मतलब राज्य को किसी भी संघ से अलग नहीं किया जा सकता। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आर्टिकल्स 1 में जो है कहा गया है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका राज्य का संघ हो गया, संघ क्षेत्र हो गया, और भारत द्वारा अधिकृत। इस राज्यों का संघ एवं शासित प्रदेश का नाम उसका क्षेत्र में विस्तार संविधान की पहली अनुसूची में दिखाया गया है। अभी जो है आपका 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर जो था उसके लिए अलग से व्यवस्था किया गया था, अलग से सब कुछ कानून वगैरह बनाया गया था। लेकिन अभी जो है 370 हटाने के बाद अभी भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ पे भी लागू होगा, फ्लैग वहाँ पे भी होगा। कुछ राज्य के लिए विशेष दर्जा दिया गया है, जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, ये सब जो है ना, ये सब आपका 5वीं और मतलब अनुसूची जो है आपका अनुसूची में वो 5 और 6, ठीक है, 5वीं और 6ठी अनुसूची के भीतर जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के लिए विशेष तरीके का कानून बनाया गया है। भारत का क्षेत्र जो है वो भारत का संघ से ज़्यादा अच्छा समेटा हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि ये भारत है, ठीक है, ये हमारा प्यारा कंट्री भारत है। मैं अब इसमें अच्छा बनेगा नहीं, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बना देती हूँ। ये भारत है, ठीक है।
एक सेकेंड गाइस। ये हमारा पहला कंट्री भारत है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, गोवा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, ये सब जितने भी राज्य है ये भारत में एक बार आके जो शामिल हो गए फिर दोबारा ये अलग नहीं हो सकते हैं, ये अपना एक अलग सा देश नहीं बना सकता है। आर्टिकल्स 1 में ये कहा गया है, ठीक है। और इसकी जो चर्चा की गई है वो 5वीं और 6ठी अनुसूची में किया गया है, क्योंकि बाद वाला जो राज्य था वो शामिल तो हो गया था, लेकिन वो पहले न केवल राज्य था बल्कि संघ शासित क्षेत्र में भी था। केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में जो है कभी भी अधिकृत किया जा सकता है, कोई भी राज्य हो या कोई भी इसका देश हो, यहाँ पे पड़ोसी देश, उसको भी जो है अधिकृत किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो एक संप्रभु है, ठीक है, वो एक संप्रभु राज्य है। इसी कारण जो है इसको हम किसी भी देश को अधिकृत कर सकते हैं। वैसे यहाँ पीओके जो कहता है पंजाब की पीओके में मतलब जम्मू कश्मीर जो है ये वाला क्षेत्र जो है ये मेरा है, ठीक है। तो ये इसको अपनाने में भारत को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये हुआ क्या है कि ये जो मामला है ये यूएन में चला गया है। तो यूएन में जो मामला चला जाता है वो थोड़ा डिले होता ही होता है। संघ व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य है और केंद्र के साथ शक्ति के बंटवारे में हिस्सेदार होता है। दूसरी तरफ आप ऐसे समझ सकते हैं कि केंद्र शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिकृत क्षेत्र में सीधे केंद्र का प्रशासन होता है। जो भी केंद्र, जैसे कि आपका ये केंद्र सरकार के अंदर आती है, अंडमान निकोबार क्या आपका केंद्र सरकार के अंदर आती है, लक्षद्वीप क्या आपका केंद्र सरकार के अंदर आती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो भी प्रशासन होगा वो आपका केंद्र सरकार करेगी। लेकिन जो आपका राज्य है, जैसे यहाँ आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब में अपना अलग अलग राज्य के अलग अलग सीएम होते हैं, तो वो अपना अलग कानून बनाते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन उस पर पूरा दबाव जो ज़्यादा करके होता है 1/3%, वो आपका केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार अपने कब्जे में करती। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। जो विदेशी क्षेत्र है ना, जैसे कि आपका यहाँ पे ये भारत है, ठीक है, ये भारत है हमारा, ठीक है, जैसे ये आपका आप चाइना हो गया, तो चाइना जो कब्जा करके रखा है अरुणाचल प्रदेश को जो करके रखा है, उसको भी वो जो है अपना सकता है। कौन? इंडिया। इंडिया के क्षेत्र में है ही ना, तो वो ज़्यादा करके क्या ध्यान देता है कि वो बोलते हैं मेरा अरुणाचल प्रदेश है। इधर आपका म्यांमार हो गया, तो वो सब पे वो कहता है। तो क्यों? क्योंकि वो अगर यहाँ पे अपना अधिकार जमा लेगा तो यहाँ पे जो भी आपका उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे जो भी आपका अंतरिक्ष वगैरह का, स्पेस वगैरह का दिया गया है सेंटर, वो सब पे वो ज़्यादा नज़र रख सकता है। जैसे कि आपका हो गया संधि के लिए, खरीद के लिए, मतलब जो उपहार होता है, लीज होता है, ये सब पे व्यवसाय करने के लिए, जिसे अभी तक मान्य शासक अधिकृत नहीं किया हो, ठीक है, जीत कर या हरा करके। भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्र का अधिकरण किया है, जैसे कि आपका दादर हो गया, नगर हवेली हो गया, गोवा हो गया, दमन द्वीप, पुडुचेरी एवं सिक्किम हो गया। ये सब जो है ना ये अधिकृत किया हुआ क्षेत्र है। सिक्किम जो था पहले हमारा देश नहीं था, मतलब पहले हमारा राज्य या देश नहीं था, उसको अधिकृत किया गया है फिर उसके बाद में आपका आर्टिकल्स 2 आता है। आर्टिकल्स 2 में कहा गया है, आर्टिकल्स 2 में संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना, टू इंटर और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स इन द यूनियन, ठीक है। आप किसी भी राज्य को उसका नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, या जैसे कि आपका हो गया ये तेलंगाना जो है वो 2014 में बना है ना, 2014 में जो बना है वो दूसरे राज्य में मीन्स किससे काट के बना हुआ है? आंध्र प्रदेश से काट के बना हुआ है, ठीक है। तो उसे काट के जो बनाया गया है तो उसके नाम में परिवर्तन किया गया है, उसके क्षेत्र को बढ़ाया गया है और दूसरे राज्य से काट करके एक छोटा सा दूसरा राज्य बनाया गया। तो आप ये आर्टिकल 2 के तहत कर सकते हैं, ठीक है, ये 2 के तहत कर सकते हैं। इसमें संसद जो है उनको 2 शक्तियाँ पावर दिया गया है कि नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करना है और नए राज्य के गठन के लिए शक्ति दिया गया। मीन्स आप नए राज्य को भारत में शामिल कर सकते हैं और नए राज्य को गठन भी कर सकते हैं, ठीक है। पहला शक्ति जो इसमें कहा गया है कि जो नया राज्य है वो उन राज्यों के प्रवेश को लेकर के कोई जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरा जो है वो राज्य की जो शक्ति में नहीं है, ठीक है, ये गठन को लेकर के। आर्टिकल 2 में इसे कहा गया है कि भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, जो भारतीय है वो संघ का हिस्सा नहीं है, प्रवेश और गठन से संबंधित, ठीक है।
आर्टिकल 3 में फिर क्या कहा गया है कि भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्य में परिवर्तन से संबंधित है। पार्ट 3 में कहा गया है कि जो भारतीय संघ है उसके नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित, ये आपका एक अच्छा एग्जाम्पल तेलंगाना का ले सकते हैं, ठीक है। वो भारतीय संघ के नए राज्य जो है उसका निर्माण किया गया है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि कोई नया राज्य है हमको बनाना है, जैसे बिहार है, ठीक है, बिहार राज्य है, बिहार राज्य को काट करके एक नया राज्य हमको बनाना है, कोई भी नया नाम देना है, नया राज्य बनाना है, तो वो आप आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हैं। आर्टिकल 3 के तहत जो है वो नए राज्य को बना सकते हैं, उसके नाम में आप परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। बस लेकिन इसमें 2 शर्त दिया गया है आर्टिकल 3 में कि अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में प्रवेश पेश किया जाएगा, ठीक है। जो अध्यादेश लाया जाएगा, जो बिल लाया जाएगा, वो राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी मीन्स उनसे एक परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही संसद में पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश से संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने को भेजता है। जो विधानमंडल होते हैं वो हमारा राज्य में विधानमंडल होता है, ये जब मैं संसद पढ़ाऊंगी, डिस्कस करूंगी, तब मैं बताऊंगी। संसद जो है आपका 3 सदस्य होते हैं, जो आपका एक लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और दूसरा राष्ट्रपति होता है। उसी तरीके से आपका राज्य में विधानसभा होता है, विधान परिषद होती है, एक राज्यपाल होते हैं, ठीक है। जो भी बिल लाया जाता है पहले राज्यपाल के पास भेजा जाता है, राज्यपाल उसमें डिस्कस करते हैं और राज्यपाल फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। किसके पास? राज्यपाल जो है फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है उस पर विचार करती है, वो विचार करेगी, वो चाहे तो इसको फिर वापस भेज भी सकती है, मतलब राज्यपाल के पास जो है वो दोबारा उसको भेज भी सकती है। आप डिस्कस कीजिए, इसको देखिए ध्यान से, इसमें क्या गलती है नहीं है। तब उसके बाद में जब ये फिर दोबारा भेजेंगे राज्यपाल, तब उनको जो है मान्य करना होगा। लेकिन उनको कोई प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है प्रेसिडेंट को कि हाँ आप राज्यपाल की तरफ से आया है तो आप इसको मानिए ही मानिए, इस बिल को वो मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, ठीक है। ये 2 शर्तें जो है रखी गई थी, जिसमें कि भारत का जो संघ है वो पुनर्जीवन की व्यवस्था करता है। ये आर्टिकल 3 में कहा गया है कि भारत संघ के राज्यों के पुनर्जीवन की व्यवस्था करता है। इसमें जो संसद है वो संसद राज्य के पुनर्गठन संबंधित संसद की जो शक्ति है वो इसमें कहा गया है। ये भी आर्टिकल 3 के अंदर ही आता है। उसमें कहा गया है किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या फिर 2 या 2 से अधिक राज्य या 2 भागों में मिला करके या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ जो है मिला के नया राज्य बनाया जा सकता है। उसकी जो क्षेत्र है, राज्य का क्षेत्र, उसको बढ़ा सकती है, उसको घटा भी सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र जो है घटा सकती है, राज्य की सीमा जो है वो सीमा में परिवर्तन भी कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये इसमें जो है 2 शर्त जो बताए थे, वो पहला है कि अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है और संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति की उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। यह मत जो है निश्चित सीमा के भीतर दिया जाता है, ठीक है। इसके और भी देख सकते हैं कि संसद के नए राज्यों के निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य या संघ क्षेत्र में किसी भाग को किसी अन्य राज्य या क्षेत्र में मिलाकर नए राज्य या नया संघ जो है मिलाकर के बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। जो राष्ट्रपति है ना, वो राज्यपाल के मत को जानने के लिए वो बाध्य नहीं, उनको मतलब प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है कि हाँ राज्यपाल ये बिल लेकर के आए हैं तो आप इसको मानिए ही मानिए। वो राष्ट्रपति के मन पे कि वो माने या नहीं माने, ठीक है। अगर नहीं भी मानती है तो वो बिल अपने पास रख भी सकती है या विचार के लिए वो भिजवा भी सकती है और इस प्रकार वो स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। भले ही उसका समय उस समय आ गया हो कि संशोधन संबंधित अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के नया जो है वो संदर्भ मतलब जरूरी नहीं है। संघ के क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ में कोई भी आवश्यकता नहीं है कि संसद जब उचित समझे उसको कदम उठा सकता है अपना, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान जो है वो संसद को ये अधिकार देती है कि नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने से संबंधित राज्यों की अनुमति के कदम वो उठा सकती है। या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं कि संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र के पुनर्निर्धारण जो है
वो कर सकती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो जम्मू कश्मीर है वो जम्मू कश्मीर को वो अलग अलग डिवाइड में कर दिया, एक दूसरा काट करके क्या बनाया गया, लद्दाख बना दिया गया है। तो भी नया जो मैप आया है उसमें लद्दाख को भी दिखाया गया है। तो ये भी आपका आर्टिकल्स 3 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, ये भी आपका आर्टिकल्स 3 के अंदर आता है। जो संसद के अपने संसद चाहेगी तो ये काम कौन कर सकता है मैप में, तो संसद कर सकती है। ये सब जो है संसद के ऊपर डिपेंड है कि वो राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल मैप जो है उसका वो अलग से नया निर्माण कर सकती है, बना सकती है। संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दिया गया। मतलब एक बोलते हैं ना कि ये निश्चिंत है कि अब इस क्षेत्र को कोई भी घटा नहीं सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। मैप जो एक बार बन गया है वो दोबारा मैप में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई संविधान में जो है नहीं कहा गया है। संविधान के आर्टिकल्स 3 में कहा गया है आप मैप को भी चेंज कर सकते हैं, और एक्चुअली होता भी मैप चेंज ही है। ठीक है, बिल आता है तो उसके राज्य में जो है वो बढ़ता है, घटता है, नया राज्य का निर्माण होता है, तो वो सब करने के बाद एक नया मैप बन के आता है। ये आर्टिकल्स 3 के अंदर आता है। तो कभी अभी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि मैप जो नया बन के आ रहा है वो किस आर्टिकल्स के तहत आता है, तो आर्टिकल्स 3 के अंदर आता है। विभक्त राज्यों या अविभाज्य संघ जो है, संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकता है। जो कोई भी मतलब आपका जैसे कि मान लेते हैं यहाँ तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है, अगर वो चाहेगी तो उस राज्य को वो ख़त्म कर सकती है, इंड कर सकती है, और उसमें अटैच कर करके पूरा पूरा ये जो है केरल है यहाँ पे, ये केरल को अटैच करके पूरा क्षेत्र केरल बना सकती है तमिलनाडु को ख़त्म करके। तो ये आर्टिकल 3 के अंदर आता है। जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त जो है वो नहीं कर सकती है। कोई भी राज्य सरकार, जैसे कि इसको और अच्छे से थोड़ा सा समझ सकते हैं, जैसे कि ये भारत है, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे ये भारत है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे केरल है, ठीक है, यहाँ तमिलनाडु है। तो जो केरल की सरकार होगी, जो केरल के सीएम होगी, उनको अधिकार नहीं है कि तमिलनाडु को ख़त्म कर दे और ये इसको अपना राज्य बना ले। ये किसको अधिकार है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है कि ये तमिलनाडु को ख़त्म कर करके ये पूरा क्षेत्र जो है केरल नाम दे दे। ये आर्टिकल 3 के अंदर आता है, और ये अधिकार जो दिया गया है, ये इस पे जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। ठीक है, अमेरिका संघीय सरकार नए राज्य का निर्माण या उनकी सीमा में परिवर्तन किए बिना राज्यों की अनुमति नहीं कर सकती है। ठीक है, जो उसमें कहा गया है कि जो आपका अमेरिका है आपका, वो राज्य से अनुमति नहीं लेती है, वो उसके क्षेत्र को घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। अमेरिका में ये भी है कि उसका राज्य का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेरिका का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो राज्य का जो है वो अपना अलग से जो भी बिल वगैरह लाती है वो बनाती है। ठीक है, इसलिए अमेरिका जो है ना वो अविभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ कहा गया है। अब हम लोग आर्टिकल्स 4 को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल्स 4 में कहा गया है कि आर्टिकल्स 2 और 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है। मतलब इसको किसी विशेष के मतलब विशेष प्रक्रिया के द्वारा जो है संशोधन नहीं कर सकते हैं। कानून एक सामान्य बहुमत या साधारण प्रक्रिया के द्वारा भी इसको पारित किया जा सकता है, मीन्स एक्सेप्ट किया जा सकता है, लाया जा सकता है। अब इसमें कहा गया है, एक तरह से कह सकते हैं कि क्या संसद को ये अधिकार है कि वे किसी भी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर सकती है। ये आर्टिकल 3 के अंदर आता है। तो भारतीय क्षेत्र को किसी भी अन्य देश को दे दे या फिर जो है कोई भी दूसरा देश, जैसे कि पाकिस्तान ही हो गया, ठीक है, अगर वो चाहेगा कि हम जम्मू कश्मीर ले ले तो वो क्या ले सकता है, नहीं ले सकता है, जब तक कि वो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहिए। तो वैसे तो कोई चाहेगा नहीं कि हमारा जो मतलब राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, वो किसी को दे या फिर ले। लेकिन पीओके का जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है वो बहुत जल्दी मतलब ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा न्यूज़ में विवाद बना हुआ रहता है, और ये मामला अभी यूएन में जा कर के अटका हुआ है। ठीक है, तो बाद में जो है ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था 1960 में। राष्ट्रपति जो है उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार का निर्णय जो है वो एक बेरोजगारी मामला में भी उठा था कि जो राजनीतिक विद्रोह है वो विवाद को जन्म दिया था, जिसके कारण राष्ट्रपति जो है उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट से कि संसद को शक्ति है कि सीमा समाप्त भी कर सकती है और भारत क्षेत्र को अन्य देश को दे नहीं सकती है। इसमें मतलब कहा गया था, उस समय आया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये जो भारत है ना, ये भारत के अंदर जो भी सीमा क्षेत्र है वो आप इसमें घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी अन्य देश को नहीं दे सकते हैं। जैसे कि बिहार ही है, ठीक है, तो हम
भारत के अंदर बिहार को दो भाग में डिवाइड करके एक नया राज्य बना सकते हैं, लेकिन ये बिहार को पाकिस्तान के हवाले या चाइना के हवाले या फिर यूएसए के हवाले बिहार को नहीं कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रही थी, ठीक है। ये आर्टिकल्स 4 के अंदर कहा गया था। जब ये मामला उठा था, कब, बेरुबारी मामला में आया था, उस समय ये कहा गया था, ठीक है। मत उस आर्टिकल 368 में संशोधन कर सकती है। ये 90वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 को आया था, जब पाकिस्तान को जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था। फिर 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत नहीं है। मीन्स जैसे कि हमारा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से हमारा डिस्प्यूट होते रहता है हमेशा, ठीक है। फिर उसके बाद चाइना से होते रहता है। तो चाइना हो या पाकिस्तान हो, इन लोगों से निपटने के लिए संसद में बिल लाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक आम कानून के द्वारा या फिर जो हमारे पीएम होंगे अभी नरेंद्र मोदी है, उनके द्वारा एक साधारण बहुमत, मतलब साधारण बिल ला करके उसमें जो है बिल जो है लाने की ज़रूरत नहीं है। साधारण मंत्री द्वारा बैठक वगैरह किया जाता है, उसके द्वारा बात विचार करके उसको निपटा लिया जाता है। फिर 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को आया था, और उसमें ये कहा गया था कि भारत द्वारा भूभाग का अधिग्रहण किया जाए, जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को दे दिया जाए। ये 1960 में, मतलब ये जो है 1960, मतलब 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में ये लाया गया था कि जो बांग्लादेश है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश पहले क्या था, एक पाकिस्तान का ही भाग था। तो ये भूभाग जो है आपका, भूमि का जो भाग है, वो बांग्लादेश को दे दिया गया था 2015 में, ठीक है। और वो समझौता किया गया था। जब समझौता किया गया तो भारत और बांग्लादेश की सरकार के बीच जो एक समझौता हुआ था, जिसमें 111 विदेशी जो है अंत क्षेत्र को बांग्लादेश को दे दिया गया था, और जबकि बांग्लादेश ने 51 अंत क्षेत्र को भारत को दे दिया गया था, ठीक है। इसके साथ ही इस लेन देन को प्रतिकूल दखल या असीमांकित सीमाएं जो है उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया था। इसको शामिल करने का जो है 3 उद्देश्य था, और इसमें 4 राज्य थे आपका, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और असम थे, ठीक है। पहली अनुसूची जो है, पहली अनुसूची के अंदर इसमें कुछ प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान को थोड़ा देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश जो है वो कितने कितने किलोमीटर की दूरी साझा करती है, तो 4096.7 किलोमीटर जो है, ये सबसे लंबा जो है, सबसे लंबा भारत और बांग्लादेश के बीच साझा किया गया है। पूर्वी भारत सॉरी भारत और पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा जो है वो कितना है, 1947 में रेड क्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था। रेड क्लिफ अवार्ड जो थे, उन्होंने ही डिस्प्यूट, मतलब उन्होंने ही दोनों को बांटे थे, इसलिए उनके नाम पे ही रेड क्लिफ सीमा कहलाता है। विवाद जो था वो रेड क्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधान को लेकर किया गया था, जो 1950 के बग्गे अवार्ड के अनुसार किया जाना था। लेकिन फिर से कोशिश किया गया कि जो विवाद है ना, उसका समाधान जो है 1998 में, ठीक है, वो 1998 में किया गया था, नेहरू नून समझौते के द्वारा किया गया था। फिर बाद में जो है बेरुबारी यूनियन जो है उनके द्वारा ये लाया गया था। हाँ, उसके बाद न्यायालय में ये चुनौती दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में संविधान 9वां संशोधन अधिनियम 1960 में पारित किया गया। लगातार जो है मुकदमाबाजी होता गया। ये जब आया ना सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद लगातार ये मुकदमा होते गया, और फिर चलते चलते ये अधिनियम जो है अधिसूचित नहीं किया जा सका, और ये फिर पाकिस्तान अभी जो है वर्तमान में बांग्लादेश हो गया। मतलब इसको बार बार लाते गया, बट ये यहाँ पे इसका सुधार नहीं हो पाया, और फिर ये एक बड़ा सा युद्ध का कारण बन जाता है, जो कि पूर्वी पाकिस्तान ये होता है, और यहाँ ये पाकिस्तान होता है, अभी जो आपका बांग्लादेश कहला गया, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश जो है वो थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे उद्भव हुआ है, कहाँ से केंद्र शासित प्रदेश आया, राज्य कैसे बने हैं, वो सब हम लोग देखेंगे।